चलिए आज बात करते हैं महाभारत के उन 5 महानायकों की जिन्हें हम सब पांडवों के नाम से जानते हैं। ये सिर्फ महान योद्धा नहीं थे बल्कि धर्म और न्याय की एक मिसाल थे। तो आइए जरा गहराई से समझते हैं कि ये कौन थे और क्यों उनकी कहानी आज भी इतनी मायने रखती है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये 5 पांडव थे कौन। देखिए, उनकी पहचान सिर्फ उनके नामों तक ही सीमित नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। अगर एक लाइन में कहें तो वो धर्म, साहस और न्याय के जीते जागते प्रतीक थे। उनकी पूरी जिंदगी, उनका हर फैसला, हर संघर्ष इन्हीं 3 चीजों के इर्द गिर्द घूमता रहा। तो कहानी की शुरुआत होती है हस्तिनापुर से। पांडव 5 भाई थे, राजा पांडु और उनकी 2 रानियों कुंती और माद्री के बेटे। पर उनकी पैदाइश की कहानी में एक बहुत ही खास, एक दिव्य पहलू भी छिपा हुआ है। चलिए सबसे पहले मिलते हैं रानी कुंती के 3 बेटों से, जो इन भाइयों की ताकत और पहचान का असली आधार थे। और इनमें सबसे पहले सबसे बड़े भाई आते हैं युधिष्ठिर, पांडवों के नेता और धर्म के अवतार। युधिष्ठिर की मां तो कुंती थी, पर उनका जन्म स्वयं धर्मराज के वरदान से हुआ था। और शायद यही वजह थी कि सच और न्याय उनके स्वभाव का हिस्सा था। उन्हें धर्मराज की उपाधि भी यूं ही नहीं मिली। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी छूट का सहारा नहीं लिया। अब आते हैं दूसरे भाई भीम, जिनका नाम ही उनकी बेहिसाब ताकत का दूसरा नाम था। भीम की मां भी कुंती ही थी और उनका जन्म पवन देव यानी हवा के देवता के अंश से हुआ था। जरा सोचिए, इसी वजह से उनमें तूफान जैसी ताकत थी और इसी जबरदस्त बल से उन्होंने दुशासन जैसे कई अधर्मियों का